जब ट्यूशा परेशान थी और उसने अपने पेरेंट्स को बोला था कि या तो आप मुझे आके ले जाओ या मैं आना चाहती हूँ, तो क्यों उसके पेरेंट्स ने डिले करा? और क्यों ट्यूशा पार्लर गई? पार्लर ना जाते हुए अपने घर भी जा सकती थी। हम क्यों वेट करते हैं कि नहीं, जब कुछ एक्सट्रीम होगा तभी हम कुछ एक्शन लेंगे, वरना तो बेटी है, बेटी घर में रह के थोड़ा सह लेगी। क्या हुआ, नई नई शादी हुई है, थोड़ा टाइम लगेगा, फिर हस्बैंड वाइफ में प्यार हो जाएगा। कोई बात नहीं, ये घर है। लड़ाई हो रही है, कोई बात नहीं, एक बच्चा कर लो, सब सही हो जाएगा, रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। लड़ाई हो रही है, कोई बात नहीं बेटा, थोड़े दिन एडजस्ट कर लो, थोड़े दिन बाद घर पे आ जाना। वो तुम्हारा घर है, तुम्हें तुम्हारा घर संभालना है। ये सब क्यों सुनते हैं? ये चीज़ हम क्यों सुनते हैं? और ये चीज़ हमें सुननी भी नहीं चाहिए। हम बेटी हैं, हम बेटी हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे मम्मी पापा ने हमें पैदा करा और फिर शादी की एज हुई तो किसी के दूसरे घर में दे दिया कि तुम संभालो, अब ये तुम्हारी है। तो उस बेटी का कुछ नहीं है, वो क्या एक बॉल है कि आप पास ऑन कर रहे हो? ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास आपकी बेटी का फ़ोन आता है कि मैं परेशान हूँ पापा, मुझे आके यहाँ से ले जाओ, आप तुरंत जाइए। आप तुरंत जाके अपनी बेटी को लेके आइए। या फिर अपनी, जब भी आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, आज लोग 50 लाख की शादी करते हैं, 1 करोड़ की शादी करते हैं, आधा आधा किलो सोना दे रहे हैं, आप क्यों नहीं अपनी बेटी का अकाउंट खुलवाते और उसमें पैसे डाल के अपनी बेटी को बोलो, बेटा तेरे अकाउंट में पैसे, तेरे को जब आने का मन हो, जिस कोई सी भी इमरजेंसी हो, उस अकाउंट में इतने पैसे रहने चाहिए कि आपकी बेटी को अपने घर आने के लिए कुछ भी नहीं सोचना पड़े, वो तुरंत अपना टिकट करे और तुरंत आपके पास आ जाए, अगर ऐसी कोई इमरजेंसी है तो। हम किस चीज़ का वेट करते हैं, या पेरेंट्स आप लोग किस चीज़ का वेट करते हो कि जब कुछ ब्लंडर हो जाएगा तब उसके बाद फिर कैंडल मार्च निकलेगा, उसके बाद में हम रोएंगे, उसके बाद में हम बोलेंगे इंसाफ दो, ये हुआ कैसे हुआ? अरे जिसके साथ हुआ, क्या वो ये चीज़ बताने के लिए आज जिंदा है? वो नहीं है। और हमको कुछ पता पड़ेगा कि उसके साथ लास्ट तक क्या हुआ था, उसने कैसे दिन काटा, उसको कैसे मारा, कुछ नहीं पता पड़ेगा। और जब इतना कुछ मीडिया में आ ही रहा है, लोग ये सब चीज़ देख ही रहे हैं, तो क्यों इतना तुरंत एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं उसकी सास को, क्यों नहीं उसके हस्बैंड से स्ट्रिक्टली इंक्वायरी होनी चाहिए कि आपने ऐसा क्या करा, जब आप लोग घर में थे तो उसने कैसे ये सब कर लिया? और जो लोग जो सुसाइड करने वाला है, क्या वो पहले पार्लर में जाके अपनी अच्छे से ग्रूमिंग कराएगा, रिलैक्स्ड होगा और उसके बाद सुसाइड करेगा? ये सब चीज़ें सोचने वाली है। बेटी की भी गलती है, बेटी को अपने पेरेंट्स को बोलना चाहिए था, अगर मैं परेशान हूँ तो मैं आ रही हूँ, नहीं जाना चाहिए था पार्लर, सीधा अपने घर जाना चाहिए था अपने पेरेंट्स के पास में। और पेरेंट्स को अगर पता था कि मेरी बेटी आज प्रॉब्लम में है, तो पेरेंट्स को तुरंत तुरंत, जब आपकी बेटी का सुसाइड का आपको खबर मिली, तब भी तो आप रश करें ना फटाफट। तो जब आपकी बेटी प्रॉब्लम में, आपने तब क्यों नहीं रश करा? आपने किस चीज़ का वेट करा कि वापस से सब सही हो जाएगा? कोई बात नहीं, नई नई शादी लड़ाइयाँ होती है, कोई बात नहीं बेटा, एडजस्ट कर लो, कोई बात नहीं बेटा, कुछ दिन की बात है, कोई नहीं बात बेटा, नया घर है, नए घर में थोड़ा टाइम लगता है, नए घर में उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस चलते हैं, हमारे घर में मायके में हमारे पेरेंट्स के रेगुलेशंस चलते हैं। तो आपको 30 ईयर्स में आप यहाँ सेटल हो, फिर 30 ईयर्स बाद आप कहीं और सेटल हो। और एक चीज़ है, हम बोलते हैं कि हमारे घर में बड़ा है, बड़े बुजुर्ग होते हैं तो घर में बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स होती है, हम ये चीज़ बोलते हैं। तो अगर एक बच्ची परेशान है और वो अपने घर पे बोल रही है कि मैं परेशान हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लगता है यहाँ पे ये करके, तो बड़े लोग ये डिसीजन क्यों नहीं लेते हैं कि अरे हमारा बच्चा परेशान है, हम उसको ले आए अपने पास में? नहीं होती बच्चों में समझ, नई नई शादी करके आते हैं तो समझ नहीं होती, ऐसा लगता है कि ठीक है यार, अभी नया नए नए आए हैं, ठीक है एडजस्ट करेंगे। पर जब नहीं हो पाता तो यार, इतने मैच्योर तो हम भी होते हैं जब शादी होती है कि ये सही है, ये गलत है, ये सब हमको दिखता है। पर जब नहीं समझ में आता तो हमारे ऊपर जो बड़े होते हैं, ये उनका कर्तव्य होता है कि वो आके हमको बोले कि ठीक है बेटा, अगर प्रॉब्लम है तो तुम चलो। आप बोलते हैं कि ये शादी किसने कराई? हम बोलते हैं ये शादी बड़े बूढ़ों ने कराई। बेटा कुछ घर में काम करना, प्रॉपर्टी लेनी, बड़ों से पूछो। बेटा तुमको लव मैरिज करनी, पहले तुम बड़ों से पूछो। ये रिश्ता कौन लेके आए? हमारे घर के बड़े लेके आए। तो जब उसी रिश्ते में प्रॉब्लम आती है तो क्यों नहीं ये बड़े लोग बीच में आके ये डिसीजन लेते हैं कि हमारी बेटी परेशान है, तुम तुरंत जाओ और अपनी बेटी को लेके आओ। आप किस चीज़ का वेट करते हो? आजकल ये बिल्कुल नॉर्मल है।
और कोई भी ऐसा नहीं होता कि आजकल परिस्थिति से लड़ नहीं सके। इंसान जब बहुत हार जाता है तभी ये सब चीज़ें होती है। आप अगर अपनी बेटी को, अगर आज ट्यूशा अपने घर पे आ जाती टाइम से, उसके पापा ले आते या उसके मम्मी पापा जाके उसको ले आते, भाई ले आते, तो आज यही केस वो अपने पेरेंट्स के साथ लड़ रही होती, उनके साथ खड़ी होती। पर नहीं, वो सब नहीं हो सका। उसके होते हुए नहीं हुआ, उसके जाने के बाद हो रहा है। हो तो रहा है, वो लोग लड़ रहे हैं उसके साथ। अगर वो रहती तो आज वो देखती कि ठीक है यार, मेरे को जिन लोगों ने परेशान करा आज उनको भी सज़ा मिल सकती है या मिलेगी। तो हमको क्या है, हम बेटियों को वेट नहीं करना है। अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, तुरंत अपना बैग उठाओ और अपने घर से निकलो। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे घर में रहने की, कोई ज़रूरत नहीं है सेकंड थॉट आने की। आप लोगों में इतनी समझ होनी चाहिए कि आप इतने मैच्योर हो कि आपको पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगर आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, या आपके साथ अब्यूज़ हो रही है, या अगर आपके साथ हैरेसमेंट हो रहा है, तो आप अपना डिसीजन लो। आजकल हर कोई कमाता है, आजकल हर कोई लड़की बहुत अच्छा अर्न कर रही है। हम सब लड़कों से इक्वल हैं। आप किस चीज़ में दबते हो? आपको पता है आपके पति ने आपको मारा, आप उठो जाओ। आपने वो मूवी नहीं देखी थप्पड़? हर मूवी किसी ना किसी रियल स्टोरी में पड़ती है। अरे यार, शादी करिए तुम्हारी मार खाने के लिए थोड़ी ना करिए, या तुम्हारी गालियां सुनने के लिए तो थोड़ी ना करिए शादी। शादी करिए क्योंकि इक्वल पार्टनरशिप है। अगर आज आप नौकरी कर रहे हो तो मैं घर में का घर का ध्यान रख रही हूँ, बच्चे का ध्यान रख रही हूँ। ऐसा तो नहीं है कि हम पूरे दिन सोते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम पूरे दिन पार्लर में बैठे रहते हैं, ऐसा तो नहीं है हम पूरे दिन किटी में रहते हैं, ऐसा तो नहीं है हम पूरे दिन घूमते रहते हैं। वी आर ऑल्सो गिविंग। तो अगर आप शादी करते हैं तो आप सोच समझ के करें। इसलिए आजकल लव मैरिज ज़्यादा होती है, क्योंकि पता है, शुरू से पता रहता है लड़का कैसा है लड़की कैसी है, करा दो शादी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बेटी खुश रहेगी। बट वहीं अगर आप ये सोच के शादी करते हैं कि अरे बहुत बड़ा घर है, बहुत पैसे वाली पार्टी है, बेटी तो खुश रहेगी, अरे कहाँ खुश रही बेटी? बेटी तो 5 साल में देखो अब बेटी के साथ क्या हो गया, ये बड़े लोग। पर ये चीज़ है, अगर आप दुखी हो और अगर आपको शादी में समझ में नहीं आ रहा, भले ही 2 दिन हो भले ही 10 दिन हो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप क्विकली आप अपना स्टेप लो, आप अपने पेरेंट्स को कॉल करो, आप अपने फ्रेंड्स की मदद मांगो, आप अपने रिलेटिव्स को बोलो, आप अपने पड़ोसियों को बताओ कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, आई नीड हेल्प। आप किस चीज़ का वेट करते हो? अभी जैसे दूसरा एक इंसिडेंट आया है कि वहाँ पे उस हस्बैंड ने अब्यूज़ करा और ना टीवी फोड़ा, फिर उसके बाद उसने अपनी वाइफ को फोड़ा, फिर उसने अपनी वाइफ को मारा, सॉरी। फिर उसके बाद में बच्चा वहीं खड़ा है और वो हस्बैंड मार रहा है और उसको कोई शर्म नहीं है। और फिर उसके मारने के बाद में उस लेडी ने सुसाइड कर लिया। पीछे परिवार रो रहा है। परिवार को पता था, अब जब इंटरव्यू हो रहा है तो परिवार को पता है कि हमारी बेटी दुखी थी उसके घर में, और उसके बावजूद उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया। अगर बेटी बोलती भी है ना कि कोई बात नहीं मेरा घर है मैं देख लूँगी, मत सुनो। शादी करी थी तब सुनी थी? जब आप किसी की अरेंज मैरिज करते हो, लड़की बोलती है मुझे लव मैरिज करनी है, आप फिर भी उसकी अरेंज मैरिज करते हो, तब आप सुनते हो? तो आप उसकी तब क्यों सुनते हो जब वो बोलती कि कोई बात नहीं पापा मैं देख लूँगी, मेरी शादी है मेरे बच्चे हैं मैं देख लूँगी, थोड़ा सा मारता है कोई बात नहीं, दूसरे दिन तो वो सही हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। सुसाइड कर लिया उसने। अब पीछे बच्चे हैं, पीछे 2 बच्चे हैं, बच्चे बोल रहे हैं पापा मारते थे। परिवार को पता था, मायके वालों को सबको पता था मारता था। क्या हुआ? चली गई। अभी फिर वो एक केस। अच्छा, अच्छी शादी करी, करोड़ों का दहेज दिया, सब कुछ अच्छा था, उसकी भी जान चली गई। घर वालों को उधर भी पता था, पर कुछ नहीं होता। तो हम किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? अभी एक स्टेटमेंट आ रहा है, अ डिवोर्स डॉटर इज बेटर देन ए डेड डॉटर। मतलब तलाकशुदा बेटी बढ़िया है अपनी मरी हुई बेटी को देखने से अच्छा। अब आप सोचो आपको क्या करना है। जागो। अगर आप देख रहे हो ना ये सब चीज़ें हो रही है तो इनको रोको। हम ही समाज है, हम ही सोसाइटी है, हम ही बेटियां हैं। आज आप सबके भी बच्चे हैं, मेरा खुद का बच्चा है, मैं खुद कंसर्न हूँ। और ये सब चीज़ें मैं देखती हूँ, बिट खुशी खुशी फ़ोटो शूट्स हो रहे हैं, प्री ब्राइडल्स हो रहे हैं,
सब कुछ हो रहा है। और शादी कितने दिन? 5 महीने, 1 साल, 10 दिन, 10 साल, 10 साल, 10 साल में भी वो 10 साल तक उसने मारा अपनी वाइफ को, बताओ। कहाँ कहाँ, इससे अच्छा तो है बेटी की शादी मत करो। क्या जरूरत है करने की? अपने घर में रखो। बेटी अच्छी नौकरी कर रही है, कमा रही है, क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो, मैं तो आजकल ये सब चीजें देखती हूँ, मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है शादी मत ही करो। बेटर है अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ में रहो, कमाओ और खुश रहो। हमारे पेरेंट्स ने कभी हमें नहीं मारा, पर दूसरा मारता है, दूसरा तो मार ही डालता है। इतना हक। और छोटे होते हैं यार, शादी होती है, को एज ही क्या होती है, 25-30। इस एज में कितना समझ में आता है? नई नई शादी हुई है, कितना समझ में आएगा? डोमेस्टिक वायलेंस ही समझने में टाइम लग जाता है। ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, एक ही थप्पड़ तो मारा, एक ही ढुक्का तो मारा, क्या हो गया? अरे बेड से मार दिया, क्या हो गया? अरे यही तो डोमेस्टिक वायलेंस है। यही तो डोमेस्टिक वायलेंस है। अगर आपकी ना को मार मार के हाँ करवाया जाता है तो वही डोमेस्टिक वायलेंस है। आपको गालियों के साथ बुलाया जाता है तो वही अब्यूज है, वही हैरेसमेंट है। आपकी रेस्पेक्ट नहीं होती है, तो आपको समझना चाहिए भाई ये ससुराल मेरे लायक नहीं है, चल दो यहाँ से। तो पेरेंट्स, अगर आप अपने बच्चों की शादी कर रहे हो, डिवोर्स को फेलियर मानता है, मानने दो। सोसाइटी डिवोर्स का डिसरेस्पेक्ट करता है, करने दो। आज मेरे घर में, कल को तुम्हारे घर में भी हो सकता है। सोसाइटी क्या सोचती है? मैं खुद सोसाइटी का पार्ट हूँ। पर ठीक है ना यार, लोग 2 दिन बात करेंगे, तीसरे दिन तो तुमको खुद को ही, तुम्हें, तुम्हारे घर में आकर कोई तुम्हारी केयर नहीं करेगा, कोई तुम्हारी ग्रोसरी नहीं भरेगा आके, कि भाई ठीक है, अपना खुद को ही देखना पड़ता है। मुझे बहुत बुरा लगता है। अभी आए दिन इतना आप इंटरव्यूज देख रही हूँ मैं, इतने सारे लोग बोल रहे हैं, जब आपको अलार्म मिल गया था कि प्रॉब्लम है तो लाना चाहिए था बेटी को। समटाइम्स वॉकिंग अवे इज द ब्रेवेस्ट थिंग अ पर्सन कैन डू। डिवोर्स का मतलब फेलियर नहीं होता लाइफ में कि मैं जिंदगी से हार गई या मैं जिंदगी में सक्सेस नहीं हो पाई। डिवोर्स का मतलब होता है कि आपने वो चीज़ नहीं सही, आपने नहीं कहा मार, आपने नहीं कहा डोमेस्टिक वायलेंस, आपने नहीं सहा, आप निकल गए उस चीज़ से बाहर। आपने अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में सोचा। ये एक बात पेरेंट्स को समझनी होगी कि अपनी बेटी की शादी को ज़्यादा, बोलते ना, सक्सेसफुल दिखाने से अच्छा है अपनी बेटी की आप मेंटल हेल्थ को और अपनी बेटी को सही रखो, जिंदा रखो। कभी कभी गर्ल्स सिर्फ सपोर्ट चाहती हैं, बस एक बार कोई कह दे कि तू चिंता मत कर, तू घर आ जा, हम देख लेंगे, वो ही बहुत काफ़ी होता है। बिकॉज मैनी गर्ल्स डोंट लीव टॉक्सिक सिचुएशन, नॉट बिकॉज दे आर वीक, बट बिकॉज दे आर अलोन। So today, if you are silently suffering, please remember this thing. Life matters, your peace matters and your dignity matters. शादी इम्पॉर्टेंट है, पर उससे ज़्यादा तुम इम्पॉर्टेंट हो, तुम्हारी मेंटल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, तुम्हारी फिजिकल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है। अपने आप के बारे में पहले सोचो कि तुमको कोई अगर हार्म कर रहा है तो तुमको क्या रिएक्ट करना है, तुम्हें उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है। यस, डिवोर्सी डॉटर इज बेटर देन ए डेड डॉटर. Please remember this. Because a woman deserves life, not a marriage certificate. This video touched your heart. Please share it with someone who really needs it. And remember, sometimes choosing yourself is not selfish at all. It is survival. So please choose peace over pretending.